हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश का लेसन 4 अ ग्लास ऑफ मिल्क। क्लास 7 की इंग्लिश का लेसन 4 अ ग्लास ऑफ मिल्क। स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ। उलझा हुआ। उसके बाद सेकंड है डायग्नोस, DIAGNOS। डायग्नोस। डायग्नोस का मतलब क्या होता है? रोग का निर्णय करना। रोग का निर्णय करना, ठीक है, कि कौन सी बीमारी है वो पता करना। थर्ड है सर्जरी, SURGERY। सर्जरी। सर्जरी को स्टूडेंट्स हिंदी में भी सर्जरी ही बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है अटेंशन, ATTENTION। अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिफ्थ है स्ट्रगल, STRUGGLE। स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? संघर्ष। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो सिक्स्थ वर्ड मीनिंग है वो क्या है? डिस्कस, DISCUSS। डिस्कस। डिस्कस का मतलब क्या होता है? विचार करना। डिस्कस का मतलब क्या होता है? विचार करना। ओके स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग्स के बाद है क्वेश्चन आंसर्स। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो सीन वाइज है। अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुनी होगी तो ये स्टोरी पूरी की पूरी 3 सीन्स में डिवाइड हुई थी, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी सीन्स के अकॉर्डिंग है। पहले फर्स्ट सीन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर सीन 2 के, उसके बाद सीन 3 के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आएंगे सीन 1 के, ठीक है। तो सीन 1 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन सीन 1 ऑफ द प्ले। जब प्ले स्टार्ट होता है, सीन 1 स्टार्ट होता है, सीन 1 की स्टार्टिंग में ही कैरेक्टर्स के नाम और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें वहाँ से पता लग जाते हैं कि इस प्ले में क्या है। सीन 1 में 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स, CHARACTERS, 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर देयर नेम। वो जो 2 कैरेक्टर्स हैं उनके नेम क्या है? वो 2 कैरेक्टर, एक लड़के का कैरेक्टर है और एक लेडी का कैरेक्टर है। जो वो लड़का है, लड़के का नाम है हॉवर्ड कैले, एंड जो वो लेडी है उस लेडी का नाम क्या है? अनीता, ठीक है। ये 2 कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम। स्टोरी की स्टार्टिंग में ही जहाँ सीन 1 की हमें इंट्रोडक्शन दी गई है, ठीक है, वहीं पे हमें बताया गया है कि टाइम उस टाइम पे कौन सा है? आफ्टरनून का, AFTER, आफ्टरनून। आफ्टरनून का टाइम है तब। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द बॉय से टू हिमसेल्फ। लड़के ने अपने आप से क्या कहा, ठीक है। प्ले की स्टार्टिंग में लड़का अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? आई मस्ट सेल 2 more बुक्स, कि मुझे 2 बुक्स और बेचनी पड़ेंगी। हाउ विल आई गिव माई स्कूल फीस। मैं अपनी स्कूल की जो फ़ी है वो कैसे दूंगा? इफ़ आई डोंट सेल दीज बुक्स, कि अगर मैंने इन बुक्स को नहीं बेचा तो मैं अपने स्कूल की फ़ीस कैसे दूंगा, ठीक है। बट इट इज़ अ हॉट आफ्टरनून। वो क्या बोल रहा है कि ये टाइम है, हॉट आफ्टरनून का टाइम है। आई एम सो हंग्री एंड थर्स्टी। मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी है। आई थिंक आई मस्ट आस्क फॉर सम वाटर फ्रॉम द नेक्स्ट हाउस, कि अगले घर पे मैं किसी से पानी मांग लूँगा, ठीक है। ये बॉय ये सारी बातें अपने आप से बोल रहा था। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ही सेल्स बुक। वो लड़का जो है वो बुक्स क्यों बेच रहा था, ठीक है।
चलिए इसका आंसर लिखते हैं। ही नीड टू पे स्कूल फी, उसे अपने स्कूल की फ़ी पे करनी थी। सो ही सेल्स बुक, SELLS सेल्स बुक्स, इसलिए वो लड़का क्या है, बुक्स बेच रहा था, इसलिए वो लड़का किताबें बेच रहा था। होप स्टूडेंट्स आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए होंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो सीन 1 है। सीन 1 के हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डज ही रिंग द बेल। उस लड़के ने बेल बजाई, क्यों बजाई थी उसने बेल, ठीक है, वो प्यासा था। ही इज थर्स्टी, THIRSTY, ही इज थर्स्टी एंड वांट सम वाटर, वो प्यासा था और उसे थोड़ा सा पानी चाहिए था। एंड वांट सम वाटर, सो ही रिंग द बेल, इसलिए उसने क्या किया, बेल बजाई। आगे है, हु ओपन्स द डोर, डोर किसने खोला था, अ लेडी नेम्ड अनीता, ओपन्ड द डोर, DOOR, डोर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ही रिक्वेस्ट द लेडी फॉर, उसने लेडी से क्या रिक्वेस्ट की थी उसने, पानी के लिए, ठीक है। ही रिक्वेस्ट फॉर द ग्लास ऑफ वाटर, क्या मांगा था उसने लेडी से, एक गिलास पानी। व्हाट डज द लेडी गिव हिम, पर उस लेडी ने उसे क्या दिया था, शी गेव हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, लेडी ने उसे क्या दिया था, मिल्क का ग्लास दिया था, ठीक है। हाउ मच मनी डज द लेडी गिव द बॉय फॉर द बुक, लेडी ने उस बॉय को बुक के लिए कितने पैसे दिए थे, ठीक है। शी गेव हिम 5 पाउंड, उसने उसे कितने पैसे दिए थे, 5 पाउंड्स दिए थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सीन 1 के क्वेश्चन। सीन 1 में हमारे पास ये क्वेश्चन थे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है सीन 2 के। सीन 2 स्टार्ट हो गया अभी। सीन 2 के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन सीन 2 ऑफ द प्ले। जो सीन 2 है, सीन 2 में प्ले के सीन 2 में कितने कैरेक्टर्स हैं पहले में क्या है वो बताना है, ठीक है। अगर आपने प्ले ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि जो सीन 2 है, सीन 2 में भी क्या है, 2 कैरेक्टर्स हैं। वो दोनों कैरेक्टर्स कौन है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हॉवर्ड केले और दूसरा कैरेक्टर कौन सा था, डॉक्टर पीटर ब्राउन। यहाँ पे इसने हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछे हैं तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, 2 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ दिस सीन। जो इस सीन में कैरेक्टर्स हैं उनका प्रोफेशन क्या है, दे बोथ आर डॉक्टर्स, DOCTORS, डॉक्टर्स। वो दोनों क्या हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डॉक्टर्स की स्पेलिंग में यहाँ पे ई नहीं आएगा, DOCTORS, डॉक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई हैड द लेडी कम टू दिस हॉस्पिटल। वो जो लेडी थी, वो लेडी उस हॉस्पिटल में क्यों आई थी, ठीक है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं, शी वॉज फ्रॉम ब्लैकपूल। वो लेडी कहाँ से थी, ब्लैकपूल से थी, ब्लैकपूल। द डॉक्टर्स देयर, जो वहाँ के डॉक्टर्स थे, ठीक है, एडवाइज्ड हर टू कम टू दिस हॉस्पिटल। उनके जो डॉक्टर्स थे ब्लैकपूल के, ठीक है, उन्होंने बोला था उसे उस हॉस्पिटल में जाने के लिए, एज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड हर डिसीज। क्योंकि जो ब्लैकपूल के डॉक्टर्स थे, उन डॉक्टर्स को उस लेडी की जो बीमारी थी वो समझ में नहीं आई थी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द लेडी गेट इल। वो जो लेडी थी वो बीमार कैसे हुई थी, ठीक है, वो कैसे बीमार होना स्टार्ट हुई थी, फूड पॉइजनिंग से। इट स्टार्टेड विथ फूड पॉइजनिंग
इट स्टार्टेड विथ फूड पॉइजनिंग बट गॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये फूड पॉइजनिंग से स्टार्ट हुआ था पर बाद में क्या हो गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। कॉम्प्लिकेटेड की स्पेलिंग है COMPLICATED। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डिड शी नीड। उसे किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए था। शी नीड्स सर्जरी। उसे क्या चाहिए थी, एक सर्जरी वाला ट्रीटमेंट चाहिए था। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपके सीन 2 के जो क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, वो भी खत्म होते हैं। होप आप सबने लिख लिए होंगे। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर सीन 3 के। चलिए सीन 3 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड द पेशेंट गेट टू पे द बिल एज पर द रूल्स। जो हॉस्पिटल के रूल्स थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग एक पेशेंट को अपना हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए कितने दिन दिए जाते थे, कितने दिन मिलते थे, 2 days। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द लेडी गेट वरीड। जो वो लेडी थी वो वरीड क्यों हो रही थी, ठीक है, चिंतित क्यों हो रही थी। ही डिड नॉट हैव मनी टू पे हॉस्पिटल बिल। वो जो लेडी थी उसके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे। सो शी लुक्ड वरीड। इसलिए वो लेडी क्या है, वरीड लग रही थी, चिंतित लग रही थी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड द लेडी हैव टीयर्स इन हर आईज। वो लेडी की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे, ठीक है। while reading the words on her bill। उसका जो बिल था लेडी का, उसके बिल पे वर्ड्स लिखे हुए थे। कौन से वर्ड्स थे वो, पेड इन full years ago with a glass of milk। वहाँ पे जब उसने ये लिखा हुआ पढ़ा, ठीक है, उसके बाद her eyes filled with tears। ये पढ़ के उसकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है why did she not have to pay the bill। उसे वो बिल क्यों नहीं भरना पड़ा, because someone else had paid her bill। क्योंकि किसी और ने जो उसका बिल था वो पे कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पेड द बिल वाई। किसने बिल पे किया और क्यों पे किया था, ठीक है। बिल पे किया था डॉक्टर हॉवर्ड कैले ने। डॉक्टर हॉवर्ड कैले पेड द बिल बिकॉज डॉक्टर हॉवर्ड कैले ने वो बिल पे किया था। क्यों किया था, बिकॉज शी वॉज द सेम लेडी who gave him a glass of milk in his childhood। क्योंकि वो वही लेडी थी जिसने उसके बचपन में उसे एक मिल्क का ग्लास दिया था। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन व्हाई वाज द लेडी हैप्पी इन द एंड। वो जो लेडी है वो लेडी एंड में खुश क्यों हुई थी, बिकॉज, चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। बिकॉज BECAUSE बिकॉज हर फेथ इन गॉड एंड goodness of people has become stronger today। क्योंकि जो उसका विश्वास था भगवान में और लोगों की अच्छाई में, वो विश्वास क्या है आज और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। इसलिए वो लेडी क्या थी, खुश थी। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके क्लास 7th के लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स ख़त्म होते हैं।
होप आपको समझ आ गए होंगे, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।